नमस्कार साथियों, इस धरती पर बहुत सारे मानवता के काम किए गए हैं और भलाई के काम किए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं भैया कौन कहाँ क्या भलाई का काम कर रहा है। तो ये हमारा काम है कि हम आप तक पहुँचाएं कि कहाँ क्या काम हो रहा है। तो उसी कड़ी में हम आ चुके हैं सरदारपुरा गाँव में, जो आगरा पंचायत के अंदर पड़ता है, आमेर तहसील के अंदर। इसका गौशाला का नाम है श्री पंचमुखी हनुमान नंदी गौशाला, जो सन 2018 में स्टार्ट की गई थी श्री शिशुदास जी महाराज के द्वारा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 4 सितंबर 2021 को श्री गोपालानंद जी महाराज द्वारा 5 गायों का प्रवेश करवाकर यहाँ पर गौशाला का काम स्टार्ट किया गया। उसके बाद से गौशाला यहाँ पर चल रही है। कई कई प्रोग्राम किए गए और कई कई लोग जुड़े, नए नए मेंबर बढ़े, नई नई कई समितियाँ कार्यकारिणियाँ बनी। तो हम इस गौशाला में आए हैं आपको बताने के लिए इस गौशाला में क्या क्या काम हुआ है। तो इसी के साथ हमारे से जुड़े रहिए। चलिए, ये जो रोड जा रही है सरदारपुरा से भगवानपुरा की रोड है ये, और ये हम गौशाला के अंदर आ गए। कैमरामैन संभाल के भाई। चलो, यहाँ पे देखो ये काम हो रखा है, बालाजी का मंदिर है। कैमरामैन ऊपर देखो, ये कुछ बना है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद में ये इधर गौशाला का दृश्य दिखाओ। गौशाला देखो, भले के काम तो क्या है कि सब जगह हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो इतना हो सकता है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं कि कहाँ क्या काम हो रहा है। और हमको यहाँ पे न्योता मिला और हमने थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी निकाली, तो हम यहाँ पहुँच गए। आ जाओ, ये इनके यहाँ कुटिया बनी हुई है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ में हम आ चुके हैं यहाँ पे इस गौशाला के अंदर। यहाँ पे मौजूद है शंभू सिंह जी, जो यहाँ के सचिव साहब हैं। तो इनसे हम जानकारी लेंगे इस गौशाला के बारे में, क्योंकि हमें तो पता है नहीं। तो इसलिए अब शंभू सिंह जी बताइए कि यहाँ अभी यहाँ पे कितनी गायें हैं टोटल? अभी हमारे पास 300 प्लस गौ माता की संख्या है। गौ माता और नंदी भगवान मिला के टोटल 300 है। चलो, अपन देखते हुए अपन सब कुछ बातचीत करते हैं और घूमते फिरते रहेंगे। समझिए, ये क्या है? ये हमारे चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का निर्माण कराया यहाँ पे अब हमारे कबूतर के लिए। हाँ, जो कबूतर का निवास स्थल भी है और इनके दाना के लिए भी है। अच्छा, बहुत सुंदर बनाया है शंभू सिंह जी। ये कारीगर कौन था ये आपका? ये हमारे कारीगर गुजरात से हायर कर रहे थे और हमारे गौ भक्तों ने बनाया है। इनके जो बामासा बनते हैं और बामासा बन के ये इसका निर्माण करवाते हैं। अच्छा, गायों की संख्या कितनी बताई आपने? गायों की संख्या अभी 300 बताई है। 300 है अभी यहाँ मौजूद? बिल्कुल मौजूद। इस साइड के अंदर भी हैं, पीछे भी हैं, बाहर की तरफ भी हैं। टोटल अपने 300 प्लस हैं। अच्छा, तो टोटल ये कितने एरिया के अंदर आपका ये गौशाला है? ये हमारे 20 एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ हमने तारबंदी कर रखी है। तारबंदी 20 बीघा में कर रखी है। जो हमारे यहाँ से चिड़ियाघर के पीछे से 1 बीघा पीछे से स्टार्ट होती है, लास्ट पावर हाउस तक हमारे इसका परिधि क्षेत्र है। काफ़ी बड़ी जगह है। चलो, अक्सर क्या है कि सेवा के लिए लोग दे देते हैं, पर लोगों में क्या है कि जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए क्या है कि ऐसे क्या काम करते रहे, हम तो यही कर सकते हैं। और हम क्या इस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि भाई आगे लोगों को पता चले, लोग जागरूक हों गायों के प्रति या किसी भी जानवर के प्रति, तो ये ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अच्छा, ये क्या है आगे? ये क्या आगे लाल लाल? अब अपन सही जा रहे हैं? रास्ता सही है? चलो, ये छोटे बच्चों के लिए एक अलग से शेड बना हुआ है। इसमें छोटे बच्चे इसी में रहकर आराम से खेल सकते हैं। अच्छा, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, मान लो कोई गाय अगर बीमार वगैरह पड़ जाती है ना आपके यहाँ आने के बाद में, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए? नहीं, इसके लिए अपन डॉक्टर को बुलाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। यदि कोई गाय ज़्यादा ही सीरियस है या नंदी भगवान कोई ज़्यादा ही सीरियस है, तो नज़दीकी जो गौशाला अपने सियाणा है तो वहाँ पे रेफर करते हैं और उनके एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के थ्रू वहाँ पर जाती है। हाँ, कैमरामैन मैं आपको बता दूं कि सियाणा के पास, सियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी गौशाला है जहाँ पे हॉस्पिटल भी है मेरे ख्याल से। हॉस्पिटल, यस। बहुत, मैं एक बार वहाँ गया था एक किसी प्रोग्राम के अंदर। बहुत अच्छी गौशाला, कभी वो भी कवर करके बताएंगे आपको। कंस्ट्रक्शन में आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है, तो एक बार सभी लोगों को पता चल जाए। कंस्ट्रक्शन के अंदर अभी फिलहाल 2 शेड बन रहे हैं, जिसकी साइज 105 × 45 है। जो एक अपने ये पीछे जस्ट ये दिख रहा है अपने को, पहला शेड ये बन रहा है। दूसरी वो आगे अपना नींव खुदी हुई, दूसरा वो अभी निर्माणाधीन है, जो इस महीने में दोनों ही स्टार्ट हैं। ठीक है। और दूसरा अपना मुख्य द्वार है जो डबल डोर वाला बन रहा है। जैसे अभी अंदर आए थे वहाँ पे डबल डोर वाला बन रहा है। और उसके पीछे ही जस्ट अपने देखा तो 51 × 51 की यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। अच्छा, वो अपन देखने चलते हैं। बिल्कुल। चलो, यज्ञशाला की तरफ चलते हैं। और सब जब तक पहुँच रहे अपन, तो मुझे इतना बता दो कि अभी और कंस्ट्रक्शन में और कुछ बाकी अगर कुछ रह गया हो तो। ये क्या है? ये अपने ग्वाल कक्ष हैं।
3 ग्वाल कक्ष जो माहेश्वरी मार्बल और शिव शक्ति और गणपति मार्बल। ये स्पेस हमारे हॉस्पिटल के लिए रिजर्व हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के लिए? हॉस्पिटल के लिए फिलहाल इसमें हमारे कथा वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए रिजर्व हैं। हाँ। फिर ये हॉस्पिटल के लिए रहेगा। जिस हाँ। तरह से सियाना में हॉस्पिटल और जिस तरह की सेवाएं हो रही है हाँ। वो यहाँ पे अतिशीघ्र अपन 2026 में स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, बढ़िया। अभी यार इसके लिए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है जो अब आप चाहते हैं कि हम लोगों तक पहुँचाएँ? तो आप मुझे एक एक करके जो भी हो। हमारा फ्यूचर प्लान ये है, अभी हमारे पास गौ माता की संख्या 300 प्लस है। हमारा प्रकल्प है हम 5000 गौ माता इस 20 बीघा में हम यहाँ निर्माण करवा के और गौ माता की सेवा करें। और 50,000 पौधों का हमारा लक्ष्य है कि हम इस परिसर के बाहर जहाँ पर भी खाली ज़मीन है वहाँ पे 50,000 पौधे लगाकर इस पर्यावरण को संबल दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी तो ये विषय अपने ये पौधों को निर्माण का काम चल भी रहा है ना? तो अब तक कितने पौधे अपन लगा चुके हैं? अभी अपने 1500 का हमारे इस परिसर के अंदर अनिल जी भाई साहब लगा रहे हैं। हाँ। और 350 पर्वतीय माइंस वालों ने अभी लगा के वहाँ पे बाउंड्री करी है पावर हाउस के पास ही। और आगामी 2000 और लगाने हैं। तो काफ़ी कुछ लक्ष्य हम हासिल कर चुके होंगे 5000 में से। अच्छा, चलो ठीक है। और ये बता रही है कि शाला यहाँ पर? हाँ, यज्ञशाला का निर्माण यहाँ हो रहा है 51x51 अच्छा साइज का। अच्छा, तो और वो जो है आपके वो हमारे संत कुटिया हैं। 18 दिन में निर्माण हुई थी जब हमने कथा करवाई थी। तो उस समय 18 दिन में निर्माण हुई। और ये शेड हमारे 1 माह में बना है। 1 माह के अंदर बना? 1 माह के अंदर ये पूरा शेड हमने खड़ा करा है गौ भक्तों के दान से। अच्छा, तो हम आ चुके हैं गौशाला के अंदर। कैमरामैन ये गायों के शॉट लो, पहले गायों को दिखाओ। क्या बोलते आप? खेलिया है ना? खेलिया, जिसके अंदर ये खारी है ना? अच्छा, ये पानी की पो है। पानी की पो का निर्माण, क्योंकि हम आपको बता दें पूरी पारदर्शिता के साथ में क्या काम हुए हैं उसके, इसलिए ये पानी की पो है। वो भी मतलब हाँ एकदम साफ़ सुथरा पानी है। हम इन 300 गायों के बीच में है फ़िलहाल अभी, और हम जा रहे हैं ऑफिस में। ऑफिस में ये हमें बताएंगे कि वहाँ पे अभी जो काम हुए हैं और किन किन का योगदान रहा जो भी है। तो आइए बनी रहिए हमारे साथ में। ये देखिए इसके अंदर ये टीन शेड के अंदर गायें हैं वगैरह। बरसात में कोई परेशानी नहीं हो, गायों के लिए पूरी सुविधा है। क्या कितने एकड़ में बताया था आपने इसे? ये 20 एकड़ में। ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। तो पर बीघा में कितना होता है? बीघा में एकड़ 20 बीघा ही पकड़ा है अपन ने। 20 बीघा मतलब टोटल 20 बीघा में है, जो विभिन्न भामाशाहों ने मिलकर यहाँ पे दी है ना? बराबर बोल रहा हूँ? ये पूरा निर्माण अभी तक भामाशाह के हिसाब से ही निर्माण हुआ है और भामाशाह के पैसों से ही ये गौशाला चल रही है। अच्छा। अभी तक गवर्नमेंट अनुदान स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट देती है इसमें? हाँ, गवर्नमेंट का अनुदान रहता है ना। अच्छा, जैसे 22 रुपए तो छोटे बच्चे के लिए मिलते हैं और 44 रुपए बड़ों के लिए मिलते हैं जो 3 साल से ऊपर है। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कुत्तों के संबंध में। तो क्या हो गया, बहुत सारे लोग क्या है कि ऐसे तख्तियाँ लेके कुत्तों के लिए खड़े हो गए। हाँ, जानवर सारे ज़रूरी है हमारे लिए, इस धरती के लिए सबका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं गायों के लिए भी होना चाहिए। हाँ, लोग अपने दम पे करते हैं जो कई कारण हो सकते हैं, धर्म के साथ साथ मानवता के कारण भी होते हैं। तो सिर्फ कुत्ते और गाय भी क्यों, और भी तो जानवर है, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम आ चुके हैं ऑफिस के अंदर। हम यहाँ पे शंभू सिंह जी के ऑफिस में आ गए हैं। चूँकि ये सचिव साहब है तो अभी ऑफिस में यहीं बैठते हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि नई गायों का जो इसमें रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है? तो शंभू सिंह जी, हम गौशाला में नए गाय जो लेते हैं उनका हमारा ये प्रोसेस है कि जो भी व्यक्ति अपनी गाय को गौशाला में भेजना चाहता है ना, तो उनका ये प्रोसेस है कि उस गाय के लिए 6 महीने की खुराक उनको साथ में गौशाला में देनी रहती है। अब यदि वो व्यक्ति चाहे कि हम 6 महीने की खुराक नहीं देते, वो व्यक्ति उस 6 महीने की खुराक की जो राशि बनती है उनकी रसीद कटवा सकते हैं। अच्छा, रसीद कटवाने का भी प्रोसेस है। और साथ में जो खुराक में ये हो सकता है कि वो दलिया, जो चारा, रचका, सूखा चारा, ये आदि उनके साथ में भेंट कर सकते हैं, जिससे कि उनके 6 महीने की जो खुराक है वो मिलती रहें। उसके बाद में फिर अभी तो अनुदान मिलता नहीं है, लेकिन आगे चल के जब भी अनुदान मिलेगा तब वो उसमें फिर कंटिन्यू हो जाएगी, फिर इसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। फिलहाल तो अभी जो भी नए गाय या नंदी बाबा लेके आएंगे तो उनके लिए हमने ये प्रोसेस रखा हुआ है। अच्छा,
और ये नियम हमारी जो कमेटी है 11 लोगों ने तय करा है कि मिनिमम 6 महीने की खुराक अपने को लेनी है। अच्छा अच्छा, तो इसमें कुछ अन्य कोई फायदे, जैसे कि आप टैक्स पेयर का कुछ बता रहे थे वो? टैक्स पेयर का हमारी श्री पंचमुखी हनुमान गौ सेवा समिति आगरिया ATG में रजिस्टर्ड हैं और 12A में रजिस्टर्ड हैं। जो भी टैक्स पेयर बिजनेसमैन हैं वो गौशाला में रसीद कटवाता है तो उसको ATG का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। अच्छा। हाँ, ATG में रजिस्टर्ड है और हमारी रसीद बुकों के अंदर, जैसे हमारे पास ये इतनी सारी आप रसीद बुकें देख रहे हो, सभी के अंदर ATG का हम लोगों ने मेंशन कर रखा है नंबर, और 12A का भी मेंशन कर रखा है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि इनका जो काम है उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप गाय का यहाँ पे एडमिशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो आप टोटल यहाँ पे आके चीज़ों को समझ सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यूँ नहीं कि आपको अंधेरे में रखेंगे, तो आपको पूरा सिस्टम बताया जाएगा। उसके बाद में आप अपना जो भी डोनेशन है, गायों का प्रवेश है, आप जो भी दान करते हो, चारा खाना पीने का जो भी है, तो वो सब इसमें कर सकते हो। आप तक पहुँचे कि आपको पता नहीं है, लेकिन लोग कितनी मानवता के काम कर रहे हैं गौ माता के संबंध में, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको लगे कि अगर आपके बस में है कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं इस पे स्क्रीन पर एक बार कोड डाल दूंगा, ताकि आप चाहे तो अपनी सेवा या आप जो भी दान जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। समूह सिंह जी के नंबर डाल दूंगा मैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इस गौशाला में आ सकते हैं। एक बार वापस मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। ये जो है राजसमंद जिले के अंदर, आमेर तहसील के अंदर, आगरा पंचायत के अंदर, सरदारपुरा गांव के अंदर है। यहाँ पे आने के लिए मैं चाहूँ बाद में आपको आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपसे ये मैप लोकेशन भी आपको भेज देंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसा भलाई का काम कर रहा है, इसने किया है, और आपको लगता है कि ऐसा बताना ज़रूरी है लोगों को खाली मानवता के लिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें, आपके जो भी लुकआउट हो। और जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बाय।